मेरे पास मेरी एक बच्ची जो डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट से पढ़ी है, यानी यहाँ से पढ़ी है और पढ़ने के बाद आज सीएमए कंप्लीट की है। मुस्कान भटनागर यहाँ पे है। ये 12th डीपीएस रिसाली से शायद पढ़ी हो। आप कहाँ से पढ़ी हो 12th? सर डीपीएस रिसाली से। डीपीएस रिसाली से 12th पास आउट है मुस्कान जी। और मुस्कान जी 12th में आपका कितना परसेंट था? सर 88.89। कितने परफेक्ट हैं ये बच्चे? 88.8। हम लोग समय में हम लोग डायरेक्ट 89 बोल दिया करते थे। 88.8% था इनका 12th में। और आप सीएमए कब ज्वाइन की थी? यानी 11th में ज्वाइन की थी, 12th में ज्वाइन की? 12th में ज्वाइन कर ली थी। कौन बोला था ज्वाइन करने को? सर मतलब कि ना एक रेफरेंस, मेरी एक फ्रेंड थी जो यहाँ पे स्टडी करती थी, उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था यहाँ पे ज्वाइन करने। यहीं की बच्ची ने आपको कहा था और इसके बाद आपने ज्वाइन किया था। ठीक है। अच्छा, जब आप पढ़ रही थी बीच में एक आध दो बार उतार चढ़ाव भी आया, कुछ आपके तकलीफें भी आई, तो उसमें नहीं लगता था कि ये सीएमए गलत हो गया, छोड़ दूं क्या, आया ऐसा कुछ होता था? सर एक दो बार ऐसा फील हुआ था, बट मेरे को ये था कि मेरे को कंप्लीट करना ही है। मतलब अगर आप गिव अप नहीं करोगे, कंसिस्टेंसी रखोगे, तो आपको वो चीज मिल ही जाएगी, ऐसा था। गिव अप नहीं करोगे, कंसिस्टेंसी। नहीं, जिस समय लो फील करती थी उस समय कौन मदद करता था? मम्मी मदद करती थी, पापा मदद करते थे, या वो दोनों भी चमका दिया करते थे? क्या होता था? या कोई टीचर मदद करता था? क्या था, या खुद ही से निकल आती थी बाहर? मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा। पेरेंट्स तो मम्मी ज्यादा करती थी मदद की पापा? पापा मम्मी दोनों ही बहुत ज्यादा। देखो कितने बच्चे डिप्लोमेटिक हैं, बहुत अच्छे से बता रहे। पापा मम्मी दोनों मदद करते थे, है ना? ज्यादा कौन मदद करता था? मोस्टली मम्मी। हाँ, मम्मी की बात आ गई। चलो ठीक है, मम्मी मदद करती थी। मतलब जैसे अभी जब नौकरी आपकी लगेगी तो जब पैसा मिलेगा तो पहली सैलरी में से कुछ हिस्सा मम्मी को दोगी आप? जी जी बिल्कुल। इसके बाद नहीं दोगी? सर दूंगी। सर दूंगी। ठीक है। अब जब पढ़ती थी तो अभी तो आपको कौन सा टीचर सबसे ज्यादा अच्छा लगता था? कहीं कंफ्यूज होती थी तो कौन टीचर मदद करता था? या कहीं मान लो ऐसा लगता था उसमें किस टीचर का सहयोग लेती थी आप? मोस्टली मैं मिट्ठू मैम का, राय सर का, सभी का, प्रवीण सर का, केतन सर का, सभी का कंट्रीब्यूशन रहता था। मुस्कान की आपने नाम के अनुरूप ही मुस्कान जो है सबको बहुत अच्छे से बैलेंस करते हुए चल रही, ये भी सीखने लायक बात है। ठीक है, लेकिन कभी जब ज्यादा परेशान है, कहीं इधर उधर हो रहे हैं, तो ये चारों में किसका नाम सबसे पहले लेना चाहोगे? मिट्ठू मैम मोटिवेट करती थी। मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो मैम उसको सोल्यूशन देती थी उसका, कि कैसे सॉल्व होगा। आजकल के जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे भटक रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, बहुत सारी चीज सोशल मीडिया में, कोई इन्फ्लुएंसर बन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप क्या एडवाइस करोगी आजकल के बच्चे कैसे पढ़ें, क्या करें? कॉमर्स के बच्चों के लिए क्या बोलना चाहोगी? 2 लाइन बोलना होगा तो अच्छा 2 लाइन बताओ उनके लिए। कि खुद पे पहले फोकस करना है। मतलब ना सोशल मीडिया में ऐसा होता है कि हम लोगों को देख के, लोगों की लाइफ को देख के हम लोग को लगता है कि कुछ चीज़ें हमें नहीं मिल पाई या हम नहीं कर पा रहे हैं। मतलब खुद में ना एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं भी ये कर सकती हूँ। तो मतलब कि ये खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस पहला पॉइंट आपका रहा। एक और पॉइंट बता दो, और क्या होना चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस और नेवर गिव अप एटीट्यूड। कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करनी ही पड़ेगी। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, नेवर गिव अप का एटीट्यूड मेंटेन करना पड़ेगा। मुस्कान भटनागर आज सीएमए कंप्लीट कर चुकी हुई हैं और अगले 2-4 महीने के अंदर अपने एक जॉब वाले करियर में आगे ये मूव करेंगी। 12th से इन्होंने सीएमए ज्वाइन किया था। डीपीएस रिसाली की बच्ची है, 88.8% लाई हुई है और कैसे अपनी सब चीजों को मैनेज करती थी। आप लोगों को 2-3 चीज उन्होंने बड़े अच्छे से बता दिया। कंसिस्टेंसी, नेवर गिव अप और सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेकिन आजकल बच्चे सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, पूरे टाइम उसी में लगे रहते हैं, मैं तो ये कर डालूंगा। अच्छा, ऑनलाइन ऑफलाइन की बात है तो क्या बेस्ट मानोगी? ऑनलाइन? ऑफलाइन? ऑनलाइन क्यों नहीं? सर क्योंकि ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शंस भी हो सकता है, बट ऑफलाइन में ऐसे है कि आप फिजिकली कहीं पे प्रेजेंस आपका है तो आपका कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा सा ज़्यादा बिल्डअप होता है। तो ऑफलाइन बेटर है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। इसलिए तो नहीं कि संतोष राय सर बैठे पूछ रहे करके। नहीं सर। हाँ, हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ाते हैं भैया, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ये है मुस्कान भटनागर जी और मैं इनको ये कहूंगा अगले फ्यूचर के लिए गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आगे भी अच्छा करते रहो अपने नाम के अंदर। गुड लक बेटा।